कंप्लीट करें। अच्छा, ये मैंने जो बनाया है यहाँ पे एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ना ये एग्रीगेट डिमांड चुकी है, तो लोग डिमांड करते हैं चीजों की, क्यों? फॉर कंजम्पशन पर्पस। उन्होंने चीजें खरीदनी है सो दैट दे कैन सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। अच्छा, लोग डिमांड करते हैं चीजें क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, और उसके लिए आपको बिल्डिंग चाहिए, आपको अदर कैपिटल गुड्स चाहिए, टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट मशीनरी जो भी है, तो उसके लिए भी चीजें डिमांड करते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट जो है, ये जी फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने भी चीजें डिमांड करनी होती है क्योंकि उन्होंने लोगों के बेनिफिट के लिए काम करना होता है। आप चाहे स्कूल बनाएं, चाहे हॉस्पिटल बनाएं, रोड बनाएं, डैम बनाएं, पावर जनरेशन का प्रोजेक्ट है, तो उसमें गवर्नमेंट भी चीजें डिमांड करेगा टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो ये गवर्नमेंट भी डिमांड करती है। अच्छा, अब ये ऑरेंज लाइन जो खरीदी, ये ऑरेंज लाइन है ना जो ट्रेन चलती है ऊपर, देखिए आपने चलते हुए। यस सर। हाँ, तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई ना, कि गवर्नमेंट ने खरीदी, ऐसे चाइना से खरीदा, अगर चाइना ने बीच में नहीं दी तो। अच्छा, तो आगे ना इसी तरह एक्सपोर्ट आ जाता है, ये है एक्स फॉर एक्सपोर्ट है। अच्छा, ये एक्सपोर्ट पे भी आपको पहले प्रोड्यूस करना पड़ता है ना। आप पहले प्रोड्यूस करते हैं तो फिर बाहर भेजेंगे ना। कोई और खरीदेगा मान लिया, लेकिन आपको पहले उसके ऊपर खर्चा करना है, तो उसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो यही के इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जो आप चीजें बना रहे हैं, तो उस पर भी चूंकि प्रोड्यूस करने के लिए खर्चा, डिमांड तो आपको करनी पड़ेंगी चीजें। और अभी मैंने आपको दिखाया है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की को जो आप रिवॉर्ड देते हैं, उतनी ही उस चीज की प्राइस भी होती है। ऐसे ही है ना। यस सर। हाँ, तो एक्सपोर्ट पे भी खर्चा आपको करना है, फिर उसके बाद हमारे पास फाइनली आ जाता है इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट पे भी स्पेंडिंग हो रही है, एक्सपोर्ट पे स्पेंडिंग करनी पड़ती है, इम्पोर्ट पे भी करनी पड़ती है। वो क्यों? अब इम्पोर्ट को माइनस क्यों कर रहे हैं? अब ये कि कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड में हम उन चीजों पे स्पेंडिंग कंसिडर करते हैं विच आर प्रोड्यूस इन आवर कंट्री। तो इम्पोर्ट चूंकि बाहर से ली जाती है, तो इसलिए वो चूंकि यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो उन पे स्पेंडिंग तो हो रही है, बट दे आर एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग एग्रीगेट डिमांड। और जीडीपी भी आपको पता है ऐसे ही निकलती है कि वो चीजें जो आपके मुल्क में बन रही हैं उनको काउंट किया जाता है, उनकी मार्केट वैल्यू को। जो चीजें आपके मुल्क में नहीं बन रही, उनको काउंट नहीं किया जाता। तो एग्रीगेट डिमांड में भी आप इंपोर्ट्स को एक्सक्लूड करते हैं। सवाल ये है कि सर फिर इंपोर्ट्स अगर नहीं आती, इंपोर्ट्स पे स्पेंडिंग, क्योंकि वो चीजें जिन चीजों में खर्च हो रहा है वो हमारे मुल्क में बन नहीं रही, तो इनको शामिल ही ना करें। एक सवाल बनता है। प्रॉब्लम यह है शामिल, तो माइनस क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इंपोर्ट का एलिमेंट इज ऑलवेज देयर। मतलब आप अगर कंजम्पशन कर रहे हैं, जैसे आपने एमजी गाड़ी ली है, तो ये इंपोर्टेड, जब आपने गाड़ी ली ना तो ये इंपोर्टेड थी, पता है आपको? जी सर। आपके पास जो, अभी तो एमजी यहाँ बन रही है पाकिस्तान में, असेंबल हो रही है। पहले जब आपके पापा ने ली तो उस वक्त एमजी सिर्फ बाहर से बन के आती थी। तो इसका मतलब है कंजम्पशन में इंपोर्ट का पार्ट मौजूद है। यानी कि कंज्यूमर जो है वो लोकल आइटम पे भी खर्च करते हैं और इम्पोर्टेड आइटम पे भी खर्च करते हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी इंपोर्ट का पार्ट है। आप कैपिटल गुड खरीद रहे हैं, लोकल भी हो सकती हैं, इंपोर्टेड भी हो सकती हैं। इसी तरह गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ले लो, उसमें भी अगर आपने जरा ऑरेंज लाइन बाहर से ली है, तो वो इंपोर्ट का एलिमेंट उसमें भी आ रहा है। तो चूंकि सी, आई और जी इन तीनों में इंपोर्ट का एलिमेंट शामिल होता है, इसलिए हमें माइनस एम करना पड़ता है कि जो भी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग की में जो इंपोर्ट का पार्ट है, उसको निकाल दें। तो इसलिए माइनस एम कह रहे हैं। बाद बात इन दोनों को इकट्ठा भी एक नाम दिया जाता है, और उसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। और अगर नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है एक्सपोर्ट्स आपकी इंपोर्ट से ज्यादा हैं, ऑफ कोर्स। और अगर नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं, तो इसका मतलब है आपकी इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से। अच्छा, ये जो हमने एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन पढ़ी है, ये वो कंपोनेंट हैं
जिनके चेंज होने से एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट आता है, क्योंकि इनको कंजम्पशन को जो चेंज करता है, इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, एक्सपोर्ट्स को, ये नॉन प्राइस लेवल फैक्टर्स हैं जो कंजम्पशन को चेंज करते हैं। ये कंपोनेंट्स जब भी चेंज होंगे, एग्रीगेट डिमांड में मूवमेंट लॉन्ग द कर्व नहीं होगा, शिफ्ट होगा। ये हम इसको देख भी लेंगे आगे, लेकिन ज्यादा नहीं हमने जाना ओ लेवल्स में। कंजम्पशन अगर आपकी बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो तब भी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तब भी बढ़ेगी। लेकिन जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ये बात समझ आती है ना? यस सर। बाकी सब के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इंपोर्ट के बढ़ने से कम हो जाएगी, क्योंकि वो माइनस हो रही है। इसी तरह अगर सी, आई, जी और एक्स कम होंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, वो लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाएगी। लेकिन अगर इंपोर्ट्स कम होंगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी, क्योंकि वो माइनस जो हो रही है। ये तो समझ आती है ना आपको? यस। सही होगा। अच्छा, तो ये हमने समझ लिया। अच्छा, अब ये एग्रीगेट डिमांड किस में की जा रही है? ये कंजम्पशन, ये इन्वेस्टमेंट, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये सब जो हो रहा है ये किस पे हो रहा है? एक्सपोर्ट भी आप अगर कर रहे हैं तो पहले रॉ मटेरियल तो खरीद रहे हैं ना। ये सारा जो एग्रीगेट डिमांड है ये स्पेंड किया जा रहा है एग्रीगेट सप्लाई पे। जारी बात है, कंजम्पशन आप कर रहे हैं और हमने चूंकि इंपोर्टेड आइटम को निकाल देते हैं, तो सिर्फ लोकल आइटम पे खर्चा जो हो रहा है कंजम्पशन की शक्ल में, इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की शक्ल में, उसी को ले रहे हैं ना। तो वो सारा तो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है मुल्क में, और अगर सारा यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एग्रीगेट सप्लाई हुई। इसका मतलब है एग्रीगेट डिमांड जो है ना, वो इज स्पेंड ऑन एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि जो लोकल आइटम मुल्क में बन रही हैं उन पे खर्च किया जाता है, वो कंजम्पशन की शक्ल में या इन्वेस्टमेंट की या गवर्नमेंट स्पेंडिंग की शक्ल में या एक्सपोर्ट्स की शक्ल में भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स आपको पहले प्रोड्यूस तो करनी है ना, उसके लिए आपको लोकल आइटम की जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है, तो डिमांड तो फिर भी होगी, तो वो एग्रीगेट सप्लाई पे ही खर्च होती है। ठीक है, यही मैंने आपको यहाँ स्लाइड में भी यही बताने की कोशिश की है। ये आपके सामने हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको ना समझ आए? नो। अच्छा, इसी तरह आगे मैक्रो इकोनॉमी में कंज्यूमर्स इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, फर्म भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती हैं। ये मैंने जो कि पहले बात कर ली भी है पिछली क्लास में भी, आई एम नॉट गोना डिस्कस इट। प्रोड्यूसर जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में भी होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट भी प्रोड्यूस कर सकती है बाय यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो भी प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हैं। और आगे हमारे पास आ गया नया टॉपिक, गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जो कि नाम भी था चैप्टर का। तो हमने बेस बना लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं विच आर रिलेटेड टू इट। तो इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।